हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस को, यानी कि सेक्शन बी के बायो क्वेश्चंस को। और पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था सेक्शन ए के बायो क्वेश्चंस को, जिसमें कि बायो के क्वेश्चंस टोटल 9 थे, 2 उसमें से एसेशन रीजन था। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं तो ये है कि 30 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस है ये, तो जिनका आंसर आपको 30 to 50 वर्ड्स में करना है। और बायो के क्वेश्चंस जो सेक्शन बी में है वो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। आपको ये बताना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो देखिए 4 मेन पॉइंट है, 4 मेजर चेंजेस होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहला तो ये कि जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होता है और एम्ब्रियो फॉर्म कर लेता है विद इन द ओव्यूल, यानी कि ओव्यूल के अंदर सारा प्रोसेस होता है। जाइगोट डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बनाता है और वो जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट होता है तो सीड के बाहर सीड कोट बन जाती है, ठीक है। और ओवरी की बात करें तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओवरी धीरे धीरे बड़ा होता है और पकता है और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी अदर जितने भी प्लांट के पार्ट हैं, अदर फ्लोरल पार्ट्स, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल हुआ, पेटल हुआ, ये सारी चीज़ें ड्राई होती है, श्रिंक होकर फिर ये गिर जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है। तो ये 4 चेंजेस हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है लाइफ प्रोसेस से है, एक्सक्रीशन से। इसमें दो चॉइसेस हैं आपके पास, दोनों में से कोई एक ही आप सॉल्व करना होगा आपको, लेकिन हम यहाँ पे दोनों का आंसर बताएंगे। तो पहला देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी एंड नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस द यूरिन। हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें यूरिन का फॉर्मेशन क्यों होता है, यूरिन क्यों फॉर्म होता है, और कौन से ऑर्गन है जो कि यूरिन को स्टोर करते हैं और कौन सा ऑर्गन यूरिन को रिलीज़ करता है। तो देखिए यूरिनरी सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, यानी कि किडनी की अगर बात करें जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो वहीं पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है, तो देखिए किडनी जो होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर करने के प्रोसेस में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर किया और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट निकले ब्लड से, इंक्लूडिंग वाटर, एक्सेस वाटर, ये बनता है यूरिन, ठीक है। तो हमारी बॉडी से कह सकते हैं कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकला, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, ये सारा मिलके यूरिन बनाएगा। तो यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो जाएगी, यूरिया हो जाएगा, यूरिक एसिड जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, सॉल्ट हो गया, ठीक है, एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी बॉडी में है, अदर टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलकर यूरिन बनाएगी और ये इसलिए फॉर्म होता है ताकि हमारी बॉडी से एक्सेस टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं, जो एक्सेस वाटर हैं और ये सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकल पाए, ठीक है। नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स यूरिन। तो कौन सा ऑर्गन यूरिन को स्टोर करता है, इसका आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर। एंड कौन सा ऑर्गन यूरिन को रिलीज़ करता है, तो इसका आंसर होगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं। वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर इज वेन्स हैव वॉल्स। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल थिक एंड इलास्टिक क्यों होती है, वेन्स के पास वॉल्व्स क्यों होते हैं। तो देखिए आर्टरीज, जैसे कि एओर्टा की बात करें जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, तो हमारा जो हार्ट है वो हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में ताकि सर्कुलेशन हो पाए पूरे बॉडी में, ठीक है। तो वो जो हाई प्रेशर में ब्लड को पंप आउट करता है, तो उसके लिए जो आर्टरी की वॉल को स्ट्रॉन्ग एंड थिक होना बहुत ज़रूरी है, इलास्टिक होना ज़रूरी है ताकि वो स्ट्रेच हो पाए और जिस प्रेशर से ब्लड निकल रहा है हार्ट से उसको एकोमोडेट कर पाए, उसको झेल पाए, ठीक है। तो इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक एंड इलास्टिक होती है। एंड वेन्स के पास होते हैं वॉल्व्स। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वेन जो होता है हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है हार्ट की तरफ, और वेन्स के पास वॉल्व्स इसलिए होते हैं ताकि जो वेन का ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो पाए, बैक फ्लो नहीं हो ब्लड का, तो इस कारण से वेन के पास वॉल्स होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है इकोसिस्टम से, फूड चेन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कि स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसमें टोटल 5 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन दिया हुआ है आपको और इसके 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन
ए पार्ट एंड बी पार्ट, इसमें दिया हुआ ए में कि इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज़ 100 जूल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें पूछा जा रहा है जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उसके पास 100 जूल एनर्जी है, तो प्रोड्यूसर है यानी कि जो प्लांट है उसके पास कितना एनर्जी होगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास कितना एनर्जी होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग 10% एनर्जी ही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है। तो उस तरीके से जो लीफ है उसके पास हो जाएगा 10,000 एनर्जी जूल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपको एक बता देते हैं। तो जैसे जैसे आपको एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आगे बढ़ना है वैसे वैसे एक ज़ीरो आप कैंसिल आउट करते जाओ। ठीक है, और अगर पीछे आना है तो एक एक ज़ीरो ऐड करते जाना है, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, देन उसका 10% जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, उसका 10% जाएगा थर्ड ट्रॉफिक लेवल को। तो इस तरीके से 10,000 एनर्जी हो जाएगा आपके पास प्रोड्यूसर के पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के पास। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें पूछा जा रहा है कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी कि स्नेक से पहले पहले क्या पॉसिबल है कि 2 और ट्रॉफिक लेवल हो जाए इस फूड चेन में, जस्टिफाई करना है आपके आंसर को। तो देखिए इसका आंसर होगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है उससे पहले 2 और ट्रॉफिक लेवल हो जाएं, इसलिए क्योंकि हर एक स्टेप यानी कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है कि 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल तक बहुत कम एनर्जी, यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है। सो इसीलिए किसी भी फूड चेन में 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है उसके पास यहाँ पे 10 जूल एनर्जी रहेगी, और जो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल है यहाँ पे वो 0 जूल एनर्जी रहेगी। तो उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि कोई और फूड चेन हो, क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है हर एक स्टेप पे कि वो पॉसिबल नहीं है कि 4 और 5 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स हों किसी भी फूड चेन में। सो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन नंबर 26 ही ख़त्म होता है। आते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन है बायो की वो 2 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, और जो वर्ड लिमिट है यहाँ पे वो 50 to 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 29 है कि वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इम्पॉर्टेंस इन आवर बॉडी। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आयोडाइज्ड नमक ही लें। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में उसको जस्टिफाई करना है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि जो आयोडीन है वो एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट है थायराइड ग्लैंड के लिए। अब देखिए थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बनाता है थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन। तो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन के बिना थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा, और थायरोक्सिन जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करने में वाइटल रोल प्ले करता है थायरोक्सिन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराता है, और थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेन डेवलपमेंट कराता है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और आयोडीन चाहिए होता है थायराइड ग्लैंड को ताकि वो बना सके थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन। तो अब देखिए कि आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो जो थायराइड ग्लैंड है उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। तो नेक में स्वेलिंग जैसा दिखेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड नेक में ही होता है, तो स्वेलिंग हो जाएगा थायराइड ग्लैंड का। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही लिया जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 इसमें है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। हिंदी में समझते हैं कि किसी भी फैमिली में कितने चांसेस रहते हैं कि गर्ल होगा या बॉय होगा। तो देखिए इसका आंसर हम समझाएंगे आपको फ्लो चार्ट की मदद से, तो उसी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पे। 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स एंड वाई। फादर की बात करें तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम से, एंड मदर को एक्स एक्स। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ फादर की तरफ से एक्स एंड वाई टाइप, और मदर से आया एक्स। तो इस तरीके से जब हम फ्यूज़ कराएंगे, कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फादर से एक्स आया तो गर्ल हुई, एंड अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आया तो बॉय बॉर्न होगा।
तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 50-50% चांसेस रहता है कि फैमिली में गर्ल बॉर्न हो रही है या बॉय। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। फिर बाकी जो सेक्शन डी और सेक्शन ई रहा वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।